हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जी वेलकम व्यूवर्स, मैं हूं आपका होस्ट रेमन पैट्रिक। इस वक्त हम मौजूद हैं चीपा सर्द खाने के बाहर, जहां से डॉक्टर आमिर लियाकत साहब जो हैं उनका जज़्ज़े खाकी जो है, उनका जनाजा जो है वो लेके जा चुका है, जो कि उनके आबाई घर खुदादाद कॉलोनी पे जो है वो पढ़ाया जाएगा। तो अभी आप मेरे साथ रहिएगा, आपको आगे के व्यूज़ दिखाएंगे। यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा रश का समय है, बहुत ज़्यादा धक्कम पेली हो रही थी, बहुत ज़्यादा बदनज़मी होती, क्योंकि लोगों का यहाँ पे जम्मे गफ़ीर लगा हुआ है। उनके जो मदा थे, उनके जो जितने भी लोग थे जो उनको पसंद करते थे, उनके रिश्तेदारों के, उनके दोस्त अहबाब, सियासी समाजी शख्सियात का यहाँ पे बहुत ज़्यादा तांता बंधा हुआ था, बहुत रश थी यहाँ पर। और बड़ी मुश्किल से जो है वो उनका जो है जज़्ज़े खाकी को सर्द खाने से निकाल कर एम्बुलेंस में मुंतकिल किया गया, और अब यहाँ से जो है वो लेकर रवाना हो चुके हैं उनके घर की तरफ। आगे के मनाज़िर हम हमारी स्क्रीन पे देखते रहेंगे। कीप वॉचिंग जेजे न्यूज़। वेलकम बैक व्यूअर्स, मैं हूँ आपका होस्ट रेमन पैट्रिक, और इस वक्त हम मौजूद हैं बाबा अब्दुल्ला शाह गाजी साहब के मज़ार के अंदर, जहाँ पे आमिर लियाकत साहब का जो है वो तदफीन का अमल इस वक्त जारी है। आखिर इन अनासिर के पीछे जिन्होंने वीडियोस शाया की, कौन से ऐसे अनासिर थे, कौन सा ऐसा अमल था जो मतलब कि उनका जो है वो लीक आउट हुआ, या किसने इस तरीके की हरकत करी। शवाहिद लाजमी सामने आने चाहिए, नासिर लाजमी सामने आने चाहिए, बेनकाब होने चाहिए, जिनकी वजह से आज डॉक्टर आमिर लियाकत साहब हमारे दरमियान में मौजूद नहीं है। कौम का एहसास थे, हमारे कौम की शान थे, मीडिया पे एक बहुत बड़ा नाम था उनका, सकाफ़त में भी, और बीइंग अ पॉलिटिशियन बहुत ही एक अहम पर्सनैलिटी के मालिक थे, मिलनसार थे, दोस्त तबीयत थे। लेकिन इस तरीके से किसी का चले जाना इस दुनिया से, मैं समझता हूँ एक बहुत ही नामुनासिब अमल है, और मैं इस चीज़ की पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पे उनके साथ सलूक किया गया, और जो भी शरपसंद अनासिर थे, मैं समझता हूँ कि FIA को इस चीज़ में साइबर क्राइम को जो है वो सामने आना चाहिए, और साइबर क्राइम के तवस्सुस से ऐसे चेहरों को जो है वो बेनकाब करना चाहिए कि जो लोग इस तरीके से जो है वो रूमर्स फैलाते हैं और इस तरीके से ज़िंदगियों को तबाह करने का जो है वो मतलब के सबब बनते हैं। मेरे साथ आप रहिएगा, मैं आपको आगे के भी हकाइक जो है वो बताता रहूँ। जिम्मेदारी समझिए, अल्लाह ताला उसे बरी की रहमत करें, और उसके अहले खाना, पसमानदगान और चाहने वालों को सब्र और सब्र जमील रखें। आपने तो बड़े दिल का मुजाहरा किया कि आप यहाँ पर आए चल के खुद, और आपने जो है वो बड़े मन का मुजाहरा किया, लेकिन बहुत ज़्यादा तादाद भी देखने को मिली कि जो लोग उनके साथ थे माजी में और उनके साथ चलते थे सियासत में भी, मीडिया में भी, तो उनमें से कोई भी जो है यहाँ पे इतने लोग यहाँ पे हाजिर नहीं हो सके। मुझे इस बात का अफसोस है, ये वो वक्त होता है कि हमें देखना है कि उनके बच्चे भी पाकिस्तानी कौम के बेटे और बेटी है ना, बेटा और बेटी हैं, वो हमारे बच्चे हैं, उनके सर पे हाथ रखना है। अगर आमिर लियाकत भाई की किसी कमी बेशी या खामी की वजह से जो उनके मुखालफी ने जिस तरह ढंढोरा पीटा, उनकी किसी खामी या कमी बेशी को लाखों से करोड़ों से ज़र्ब करके दुनिया के सामने सिर्फ इसलिए रखा ताकि उनकी पॉपुलैरिटी या शोहरत में इजाफा हो, तो वो क्या उनके बच्चों के मुस्तकबिल से नहीं खेलना, और कौम के बच्चों के मुस्तकबिल से खेलना मुल्क और कौम से खेलने के मुतराद है। आपने मेरे साथ अभी थोड़ी देर पहले देखा मनाजिर में, जैसा कि डॉक्टर फारूक सत्तार साहब जो है वो मीडिया गुफ्तगू फरमा रहे थे, और उन्होंने अपनी गुफ्तगू में बताया कि किस तरीके से जो है वो सोशल मीडिया पे एक तूफ़ान बदतमीज़ी मचाई गई, एक बहुत ज़्यादा जो है वो चीप और वल्गर वीडियोस चलाई गई उनके बारे में, और जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा जो है वो डिप्रेशन का शिकार हुआ। अगर गलत वास्ता, हम सब इंसान हैं, हम सब गलती कर सकते हैं,
लेकिन अपने लाइक्स और अपने शेयर के लिए किसी को कहाँ पहुँचा देते हैं कुछ लोगों का जो है बाद में कमेंट्स आ रहे हैं कि जो है ना वो उसके साथ हम लोगों ने ज़्यादती करी है, तो वो लोग पहले क्यों नहीं बोल रहे थे कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफ़ा से तौबा, हाय उजूद पशिमा का पशिमा होना, अब कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर बता दीजिएगा थोड़ा आमिर लियाकत के हवाले से क्या सर। मैं क्या बताऊँ, मैं आपको बहुत बड़ी शख्सियत थे एंड आई लव हिम एंड ऑनेस्टली बहुत बड़ी शख्सियत थे। मैं और क्या कहूँ आपसे, प्लीज़ ये ले लीजिए। इनसे आपने कितना ताल्लुक? मेरा उनसे हमेशा बहुत ताल्लुक़ रहा है और मैंने उनसे हमेशा बहुत प्यार किया है। ये प्लीज़ ले लीजिए, प्लीज़ मुझे अंदर जाने। स्टॉप करो उसको, वापसी लगा। शान में गुस्ताखी हुई फ्रांस में, तो बहुत बड़ी कैंपेन हमने लॉन्च की। वैसे भी आमिर लियाकत हुसैन ने जिस भी मामले में कदम रखा, जिस मामले में भी वो आगे आए, उन्होंने भरपूर अंदाज के अंदर उस मैदान के अंदर छाए रहे। ऐसा नहीं था कि वो किसी मैदान में आए तो वो 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर पे हों। उन्होंने पाकिस्तान में रिवायत कायम की। उन्होंने टेलीविज़न इंडस्ट्री को एक नई, बिल्कुल नई, जब उन्होंने टॉक शो किया तो उन्होंने इंडिया को हिला दिया। जब उन्होंने रमज़ान ट्रांसमिशन की तो उन्होंने पूरी मार्केट को हिला दिया। उन्होंने लोगों को मोहब्बत करना सिखाई। उन्होंने ख़वातीन, बच्चों, मर्द सबको टेलीविज़न के ऊपर एक ऐसा माहौल प्रोवाइड किया जो शायद उससे पहले पेश नहीं हुआ था। फिर उनका सबसे बड़ा क्रेडिट है, इस मुल्क में फ़िरका वारियत होती थी, इसमें शिया उलमा कराम शहीद होते थे, सुन्नी उलमा कराम शहीद होते थे, देवबंद होते थे, अहले हदीस होते थे। उन्होंने उन तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा कराम को एक प्लेटफॉर्म पे बिठाया और अहम तरीन मसलों के ऊपर डिबेट की। और वो जो एक रवादारी की ज़रूरत थी, जो दुश्मन मुल्क पाकिस्तान में डैमेज कर रहा था, जो हुकूमत नहीं कर पा रही थी, बड़े बड़े उलमा कराम नहीं कर पा रहे थे, वो आमिर लियाकत हुसैन ने किया। बहुत बड़ा क्रेडिट आमिर लियाकत हुसैन को जाता है। बस वो एक ऐसी शख्सियत थी जिसको मेरा कोई 25 साल से उनसे साथ था। वो हर वक्त जल्दी में होता था, हर चीज़ में जल्दी में होता था। वो उसकी कोशिश होती थी जल्दी से करो, जल्दी से करो। उसको एक दुख था, उसने इलेक्शन बहुत मुश्किल जीता, उसने डॉक्टर फारूक सत्तार को हराया। वो साबिक वफाकी वज़ीर रह चुका था। उसको दुख था PTI ने उसे उस तरह से इस्तेमाल नहीं किया। उसको वफाकी वज़ीर बनाया जाना चाहिए था या उसको तर्जुमान बनाना चाहिए था, वो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए थी, वो उसको नहीं मिली। माशाल्लाह से जिस तरह से उनको मजाक बनाया है, हर बंदा यही बोल रहा है, लेकिन सीखें भी इस चीज़ से। इससे पहले एक आलिम दीन थे, एक मॉडल थी, अब आमिर भाई, 3 वाक़यात हो चुके हैं। आपके समझते हैं सोशल मीडिया पे आप अगर बात कर रहे हैं, ठीक है बात करें, लेकिन इस तरह से तमस्खुर, इस तरह से बदतमीज़ियाँ, इस तरह से ये सारा कुछ करना, मैं समझता हूँ एक लिमिट तक होना चाहिए। मजाक मस्ती की हद तक समझ आती हैं बातें, लेकिन किसी की ज़ात पे इस तरह से अटैक करना। लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि उसका फजलो करम है और उसी की ये अता है और उसी की जानिब से दी गई ये हिम्मत है। बस आप इस तरीके से आमिर लियाकत हुसैन साहब ने जो वसीयत की थी और जो अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था और जो उनकी वसीयत थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी तरीके से अब जो उनकी तदफीन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुकी है। और मैं बहुत ज़्यादा जो है वो इस मौके पर जो है वो खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ मीडिया के, अपने दोस्तों का, मीडिया के भाइयों का और मीडिया चैनल मालकान का, कि जिस तरीके से डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब की वफ़ात के ऊपर, उनके इंतकाल के ऊपर, उनके विसाल के ऊपर जिस तरीके से मीडिया ने उनको ट्रिब्यूट पेश किया है, मीडिया ने उनको खराज तहसीन पेश किया है, तो मैं उनका जो है वो तमाम और मेरे जितने भी आखिरी सफ़र की तरफ रवाना होने में जो सारे मामलात हैं वो आपने देखे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो है वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ। जितना शुक्र अदा करूँ कम है कि उसने जिस तरीके से आमिर लियाकत ने वसीयत फरमाई थी, जिस तरीके से वसीयत की थी, तो अल्लाह ताला ने मुझे उसमें सुरखरुई अता फरमाई। और वो अक्सर ये जुमला कहा करते कि देखे छिपा साहब, अगर आपने सारे काम नहीं किए मेरे, जो मैं आपके सुपर्द कर रहा हूँ, आपकी वसीयत कर रहा हूँ, तो मैं बरोज़ क़यामत आपसे पूछूँगा, आपसे सवाल करूँगा। तो मैं उनसे हमेशा यही कहता था कि भाई ये तो देखे बात ये कि किसका बुलावा पहले आ जाता है, किसका जल्दी जाना है, किसको पहले जाना है, ये तो किसी को नहीं पता। लेकिन इंशाअल्लाह आपने मेरी जो ज़िम्मेदारी लगाई है, तो मैं कोशिश करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक मुझे इस पर इस्तकामत दे और मुझे ये ज़िम्मेदारियाँ निभाने की पूरी तौफ़ीक और हिम्मत अता फ़रमाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो अल्लाह ताला ने पूरी जो है वो तौफ़ीक अता फ़रमाई, अल्लाह ताला ने जो है मेहरबानी फ़रमाई, अल्लाह ने मदद फ़रमाई। और आज जो है वो डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन हमें जो है वो गमज़दा कर कर सिस्कियों में जो है वो उनको अभी उनकी तदफीन हो गई और वो जो है वो तदफीन से अभी हम फारिग हुए हैं और वो अपने आखिरी मंजिल की तरफ रवाना हुआ। आप देख चुके हैं
कि उन्होंने जो है अपना तमाम तदफीनी जो इंतज़ाम है वो रमज़ान छीपा साहब के जो है वो सपुर्द किया था कि रमज़ान छीपा साहब जो हैं वो तमाम मेरे तदफीन के जितने भी अमल हैं उसको जो है वो सरअंजाम देंगे, और उन्होंने उनको ये वसीयत की थी जो कि रमज़ान छीपा साहब ने जो है वो बखूबी निभाई। और यहाँ पे पूरी छीपा की टीम मौजूद है, छीपा साहब खुद मौजूद है, रमज़ान छीपा साहब। तो अभी आपने जैसे कि देखा वो प्रेस ब्रीफिंग भी दे रहे थे, और यहाँ पे अभी भी उनकी प्रेस ब्रीफिंग मेरे अकब में चल रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक बहुत ही दुख का अमल है कि हम लोग किस तरीके से जो है वो मतलब कि एक शख्स की बेइज्जती करते हैं, एक शख्स के जो है वो हम लोग इस तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर उसके कपड़े उतारते हैं, उसको लान तान करते हैं, और वो शख्स बिला आखिर जो है वो मेंटली डिप्रेशन का शिकार होकर और वो जो है मौत की वादी के अंदर चला जाता है, ज़िंदगी की बाजी से हाथ धो बैठता है। तो मैं समझता हूँ कि लम्हा फ़िक्री है हमारे उन सोशल मीडिया और यूट्यूबर्स के लिए, उन लोगों के लिए जिन्होंने इस तरह के अमल किए, इस तरह का मतलब के तर्ज़ अमल अपनाया हुआ है कि इस तरह की वीडियोस शाया करते हैं अपनी टीआरपी के लिए और अपनी ग्लोबल फंडिंग के लिए जो है वो इस तरीके का टीआरपी के लिए वो इस्तेमाल करते हैं। तो मैं समझता हूँ ये एक बहुत ही शर्मनाक अमल है। हमारे सोशल मीडिया के जो सार्फिन हैं उनको सोचना चाहिए। लम्हा फ़िक्री है, कल को ये वक्त आप पर भी आ सकता है। मैं समझ सकता हूँ कोई भी शख्स इस दुनिया के अंदर आता है, कोई अगर कहे कि मैं बहुत फरिश्ता सिफ्त इंसान हूँ और मैं बहुत पारसा हूँ, तो ऐसा नहीं है। हम सब जो हैं वो ख़ता का पुतला है इंसान, और इंसान होते हुए हमसे बहुत सारी गलतियाँ ख़ताएँ होती हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप के लिए लम्हा फ़िक्री है कि ये तर्ज़ अमल कल को हमारे साथ भी हो सकता है। सोचिए और समझिए, मेरे साथ रहिएगा। मिलते हैं अगले प्रोग्राम के ऊपर, और मैं हूं आपका होस्ट रेमंड पैट्रिक। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।